कहानी की शुरुआत होती है और हमें इसके स्टार्ट में ही दिखाया जाता है एक क्राइम सीन। यहाँ पे हम देखते हैं कि कार एक्सीडेंट में रॉबी की डेथ हो गई। रॉबी एक एक्टर का बेटा होता है। जब क्लोई वहाँ पे पहुँचती है तो डैन उसको मना करता है और उससे कहता है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम्हें भी क्राइम सीन पे नहीं आना चाहिए। इसके बाद वो क्लोई को बताता है कि एक फोटोग्राफर इसका पीछा कर रहा था जिसकी वजह से कार एक्सीडेंट में इसकी डेथ हो गई है। फिर वो क्लोई से कहता है कि तुम्हारा आना तो समझ में आता है, लेकिन तुम साथ लूसीफर को क्यों ले आई हो। क्लोई पलट कर देखती है तो पीछे लूसीफर खड़ा होता है। वो लूसीफर के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लूसीफर कहता है मैं तुमसे सिर्फ ये पूछने आया हूँ, मेरी बातों का तुम पे क्यों नहीं असर होता। फिर लूसीफर क्लोई से कहता है कि मेरे चार्म का असर तुम पे क्यों नहीं होता। फिर वो क्लोई से पूछता है कि तुम बताओ तुम क्या करना चाहती हो। फिर उसे कहता है अच्छा तो तुम इससे सवाल जवाब करना चाहती हो। इसके बाद लूसीफर फोटोग्राफर को उसकी गाड़ी से निकालता है जिसका नाम निक होता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने रॉबी का कत्ल किया है। निक कहता है कि मैं फ़ोटो के लिए उसका पीछा कर रहा था और मेरी वजह से ही उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी डेथ हो गई। जिसके बाद क्लोई और लूसीफर दोनों उसके इतनी जल्दी ही अपना जुर्म कबूल करने की वजह से हैरान हो जाते हैं। जब लूसीफर उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो तो वो कहता है मैंने बहुत गलतियाँ की हैं इसलिए मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। इसके बाद डैन वहाँ पे आ जाता है और वो क्लोई और लूसीफर दोनों को जाने के लिए कहता है और उनसे कहता है कि इस केस से वो लोग दूर रहें और वो निक को गाड़ी में बिठा देता है। लूसीफर क्लोई से कहता है कि ये केस तो यहीं पर ख़त्म हुआ है, जिसके जवाब में क्लोई उसको कहती है कि नहीं, ये ज़रूर कुछ छुपा रहा है जो कि मुझे पता करना है। अब लूसीफर क्लोई से कहता है कि वो केस में उसे साथ रखे, वो उसकी हेल्प कर सकता है, जिसके जवाब में लूसीफर को क्लोई मना कर देती है और उसे कहती है कि वो इससे दूर रहे। इसके बाद लूसीफर का भाई मैनीडियल दोबारा से लूसीफर के पास आता है और वो उसे वापस हेल जाने के लिए बोलता है। वो उसे एक डील देता है जिसमें वो उससे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ हेल चलो तो बाबा से मैं बात करूँगा और वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, जिसके जवाब में लूसीफर मना कर देता है और उसे कहता है कि मैं जाने को तैयार नहीं हूँ। मैनीडियल लूसीफर से कहता है कि तुम यहाँ पे बदल रहे हो, तुमने एक इंसान की जान बचाई है और तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये सुनकर लूसीफर को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बदल रहा। अब लूसीफर पुलिस स्टेशन जाता है और वो वहाँ पे जाके निक से बात करने की कोशिश करता है, इसलिए वो इंटेरोगेशन रूम में चला जाता है। जब लूसीफर वहाँ पे जाता है तो निक लूसीफर को देख के उससे कहता है कि यकीनन तुम मुझसे रॉबी के बारे में जानना चाहते हो, जबकि मैं अपने जुर्म का पहले ही इकरार कर चुका हूँ। इस बात के जवाब में लूसीफर उससे कहता है कि नहीं, मैं तुमसे क्लोई के बारे में जानना चाहता हूँ कि तुम उसे कब से जानते हो और मेरे चार्म का उस पर क्यों असर कोई नहीं होता। निक लूसीफर से कहता है कि उसने क्लोई के कुछ फोटोज लीक किए थे जिसकी वजह से क्लोई उससे नफरत करती है। फिर लूसीफर उससे रॉबी के बारे में जानने की कोशिश करता है कि क्या तुम किसी को बचा रहे हो, इसलिए तुमने ये कत्ल का इल्ज़ाम अपने सर लिया है। निक मजीद से कोई भी जवाब नहीं देता और बल्कि वो लूसीफर को यहाँ से जाने के लिए कह देता है। इसके बाद क्लोई को दिखाते हैं जो कि रसल के पास जाती है। रसल रॉबी का डैड होता है। वो उनसे पूछती है कि क्या उन्हें किसी पर शक है, जिसके जवाब में वो मना कर देते हैं। इसके बाद क्लोई वहाँ से चली जाती है। उसके बाद लूसीफर को दिखाया जाता है जो कि एक क्लब में होता है और वो मेज़ से बात कर रहा होता है। मेज़ भी उससे यही कहती है कि तुम बदल रहे हो यहाँ पे रह के और तुम एक लड़की की वजह से बदल रहे हो, जिस पे लूसीफर को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे क्लोई आ जाती है। क्लोई लूसीफर से कहती है कि निक ज़रूर कुछ छुपा रहा है और ये सच जानने के लिए हमें मजीद फोटोग्राफर से मिलना चाहिए, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और एक क्लब के बाहर जाकर फोटोग्राफर से मिलने लगते हैं। वहाँ जाकर क्लोई को एक फोटोग्राफर के ऊपर शक होता है और उसे याद आता है कि जब रॉबी का एक्सीडेंट हुआ था तो उस वक्त भी वो फोटोग्राफर वहाँ पे मौजूद था और सबसे पहले फोटोज उसी ने ली थी, इसलिए वो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन लूसीफर और क्लोई उस फोटोग्राफर को ढूंढ लेते हैं और वहाँ पे जाके उससे बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि वो उसको देख के भागा क्यों था, जिसके जवाब में वो कहता है नहीं, मैं आप लोगों से मिलना नहीं चाहता था उस वक्त। जब क्लोई उससे पूछती है कि उसको रॉबी की एक्सीडेंट का कैसे पता चला और वो सबसे पहले वहाँ पे किस तरह से पहुंचे, तो वो कहता है कि मेरा काम फोटो खींचना है और मैं बस यही करता हूँ और वो एक एक्टर का बेटा था, इसलिए उसके एक्सीडेंट के बारे में मुझे पता चल गया और मैं सबसे पहले वहाँ पे पहुंच गया और मैंने वहाँ पे फोटोज ले ली। इसके बाद लूसीफर अपने चार्म से उसे सच जानने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि तुम क्या करना चाहते हो और तुम अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हो, जिसके जवाब में वो कहता है कि मैं सबसे आगे रहना चाहता हूँ। इसके बाद क्लोई जोश से निक के बारे में पूछती है और उससे कहती है कि क्या तुम उसे जानते हो, तो वो कहता है हाँ, वो मेरे उस्ताद हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे उस्ताद नहीं, क्योंकि वो मुझे बहुत सी चीज़ों से मना करते हैं। इसके बाद क्लोई पुलिस स्टेशन जाती है और वो जाकर निक से बात करने की कोशिश करती है और उससे पूछती है मुझे सच सच बताओ, क्या तुम किसी को बचा रहे हो, जिसके जवाब में निक कहता है नहीं, मैंने तुम्हें पहले ही सच बता दिया था। अब क्लोई निक से जोश के बारे में बात करती है और उससे कहती है कि मुझे जोश का दिमागी तवाज़ुन थोड़ा सा ठीक नहीं लगा और मुझे लगा कि वो दिमागी तौर पर बीमार है, जिसके बाद निक उसको कहते हैं कि उसको मैंने अपने बच्चे की तरह पाला है। वो निक से कहती है कि जोश ने कुछ और सेलिब्रिटीज़ के भी फोटो सबसे पहले लिए थे, तो क्या जोश का इस सब में कोई हाथ है, जिसके जवाब में वो उससे कहता है कि मैंने जोश को हमेशा मना किया है, गलत काम करने से रोकने की कोशिश की है। निक क्लोई को सच बताने ही वाला होता है कि इतने में क्लोई को एक कॉल आ जाती है, जिसके बाद वो बाहर जाती है। उसे जोश के बारे में पता चलता है कि वो गायब है और जब वो वापस आती है तो निक भी गायब होता है, जिसके बाद उसको लूसीफर पे शक होता है और वो सबसे पहले लूसीफर की तरफ जाती है। दूसरी तरफ लूसीफर को दिखाया जाता है जो कि निक को लेके जाता है और वो मेज़ से कहता है जोश को लाने के लिए और मेज़ जोश को लेके आ जाती है। लूसीफर उन दोनों को आमने सामने खड़ा करता है और उसके बाद उनके हाथ में गन्स दे देता है, जिसके बाद उनसे कहता है मैं जानता हूँ तुम दोनों ने बहुत ज़्यादा गुनाह किए हैं और इसकी सज़ा तुम लोगों को ज़रूर मिलेगी और यह सज़ा तुम लोगों को मैं ही दूंगा। अब वो उनसे कहता है कि तुम दोनों में से जो पहले गोली चला देगा वो बच जाएगा। निक ये सुनने के बाद भी कुछ नहीं करता, जबकि दूसरी तरफ जोश गन उठा लेता है और वो अपनी बंदूक निक के ऊपर तान लेता है, जिसके जवाब में निक उसे मना करता है गोली चलाने से, लेकिन वो गोली चला देता है। लेकिन जब वो गोली चलाता है तो गन खाली होती है और उसमें से कोई गोली नहीं निकलती। इतने में क्लोई भी वहाँ पे आ जाती है और वो वहाँ पे आके इनको मना करती है ये सब करने से और लूसीफर को रोकती है इस सब से, और लूसीफर कहता है कि मैं सिर्फ सज़ा दे रहा हूँ, जिसके जवाब में क्लोई आगे से कहती है ये सही तरीका नहीं है। इतनी देर में निक गन उठा के गोली चला चुका होता है।
इतने में लूसीफर अपने भाई एमेनेडील को बुलाता है, जिसके बाद वक्त रुक जाता है। एमेनेडील लूसीफर से कहता है कि क्या तुमने मुझे इसलिए बुलाया कि तुमने मेरी बात मान ली है, जिसके जवाब में लूसीफर उसको कहता है नहीं, मैं तो सिर्फ कुछ चीज़ बदलना चाहता था। इसके बाद लूसीफर हवा में रुकी हुई गोली को पकड़ लेता है और उसके बाद वो एमेनेडील से जाने के लिए कहता है, जिसके बाद एमेनेडील गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब क्लोई पल के झपकती है तो वो देखती है कि लूसीफर उसके पीछे खड़ा होता है, जबकि वो हैरान हो जाती है कि तुम तो अभी वहाँ सामने खड़े थे, तुम मेरे पीछे कैसे आ गए एकदम से। फिर वो लूसीफर से कहती है कि मैंने खुद देखा था कि निक ने गन चला दी थी, लेकिन इसके बावजूद जोश को गोली कैसे नहीं लगी, जिसके जवाब में लूसीफर कहता है अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैंने अपने भाई को बुला के वक्त को रोका तो तुम मानोगी नहीं। क्लोई को लूसीफर की ये बात समझ में नहीं आती और इसके बाद वो निक और जोश दोनों को अरेस्ट कर लेती है, जिसके साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाती है।